जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को हाइप नहीं करेंगे, तो वीडियो आगे नहीं पहुंचती और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए समझते हैं आज निफ्टी ने किया क्या है। निफ्टी आज सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ था दोस्तों। गैप डाउन के बाद हम नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर एक प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गए। काफी देर इस जोन में कंसोलिडेशन किया, यहाँ से हम ऊपर गए। यूट्यूब लाइव में मेरा मानना था कि भाई हमने ये लो तोड़ा है, तो उसके बाद हो सकता था हम यहाँ पर कंसोलिडेट करें, जहाँ से मैंने कहा था कि भाई इस जोन में हम क्लोज भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन मार्केट में ये थोड़ा सा अप मूव आया, उसके बाद हम फिर से इसी जोन में आ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारी क्लोजिंग होगी, लगभग इसी जोन में हमारी क्लोजिंग होने वाली है। अभी लगभग आधा 1 घंटा और है क्लोजिंग होने में। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहा हूँ किसी काम की वजह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारी क्लोजिंग इस जोन में होती है या ऊपर होती है या नीचे होती है, कहीं भी होती है, तो तीनों के लिए मैं कंडीशन आप लोगों को बता दूंगा और आप इसी तरीके से कोशिश करिए समझने की। अब मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ तो हुई नहीं, मार्केट ऊपर चले गया, लेकिन मुझे लगता है क्लोजिंग इसी जोन में आएगी। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डेली चार्ट। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, डेली चार्ट देखते ही आपके दिमाग में कुछ बातें आ जानी चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पर कि हमने पुराना लो तोड़ दिया है। जैसे हमने दोस्तों ये वाला लो तोड़ दिया है, यानी कि हम ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आ गए, है ना? अब मार्केट ने आज फिर यहाँ पर कोशिश की है। अब मार्केट को फिर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये मार्केट को खुद ही डिसाइड करना है। हमारी तरफ से जो व्यू रहेगा, वो डाउन साइड का रहेगा। कुछ ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, उनके बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज क्या कर रहा है दोस्तों? आज बैंक निफ्टी ने भी पुराना लो तोड़ दिया है और बैंक निफ्टी भी वही सेम सिनेरियो बना रहा है जो निफ्टी बना रहा है। कल आप लोगों को पता है कि फ्राइडे का दिन रहने वाला है और फ्राइडे एक इंडिकेटिव डे होता है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। इंडिकेशन का मतलब है कि लोग 2 दिन तक उस बारे में सोचते रहें कि भाई मार्केट ने फ्राइडे के दिन इस तरीके की हरकत की थी, तो आगे भी इसी तरीके का काम कर सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि कल फ्राइडे के दिन क्या-क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं। थोड़ा-सा निफ्टी पर ले चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप निफ्टी का वीकली चार्ट भी आज थोड़ा-सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता भी खत्म होने वाला है। देखिए दोस्तों, कल के लिए 2 कंडीशन हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। एक तो हमने क्या किया है, ये वाला सपोर्ट ज़ोन तोड़कर हम इस वाले ज़ोन में आ चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ज़ोन ऐसा ज़ोन है जिसने हमको बहुत परेशान किया है। पूरे साल भर हम पिछले 2025 में इसी ज़ोन में रहे। कुछ ज़ोन काफ़ी टाइम हमने इस ज़ोन में बिताया, ठीक है? उसके बाद हमने इस ज़ोन में भी काफ़ी टाइम बिताया है, तो 3-4 महीने हमने इस ज़ोन में बिताया है। अब हम लोग इसी ज़ोन में आने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है, डेली चार्ट पर तो मैंने आपको बता दिया, मैं 15 मिनट के चार्ट पर आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई किस तरीके की कंडीशन बन सकती है। ऑब्जर्वेशनली हमको क्या-क्या चीज़ें हम चार्ट पर दिख रही है, ताकि हम उसके लिए तैयार हो सकें। और पहले मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपको अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इसको ऑब्जर्व करिए, तो आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही है। पहली चीज़ आपको जो दिख रही है, एक तो आपको ये कंसोलिडेशन ज़ोन दिख रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक स्विंग हाई और एक राउंड लेवल आपको नज़र आ रहा है, जो है 24,000 का, ठीक है? उसके बाद आज के लिए एक स्विंग आपको ये भी दिख रहा है कि भाई आज का हमारा हाईएस्ट स्विंग ये वाला है, तो ये वाला ज़ोन भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको जो बड़ी चीज़ दिख रही होगी, एक ये ज़ोन आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये है 23,500 का ज़ोन। ठीक है? अब हम लोगों की जो क्लोजिंग होने वाली है, वो करीब-करीब इस ज़ोन के आस-पास हमको क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है? इस ज़ोन के आस-पास हमारी ओपनिंग कहाँ पर हुई है? करीब-करीब इसी ज़ोन पर हमारी ओपनिंग हुई है। यानी कि हमारा जो कैंडल बन सकता है, वो एक इनडिसाइसिव कैंडल बन सकता है। इनडिसाइसिव कैंडल क्या होता है? थोड़ा-सा यहाँ पर समझ लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको यहाँ से चलना है, 10 किलोमीटर ऊपर जाइए, 10 किलोमीटर नीचे आइए और जिस जगह आपको अच्छा लगे उसी जगह रह जाइए। आपने कहा राहुल भाई हम पहले यहाँ जाएँगे, फिर नीचे जाएँगे, दोनों तरफ से देखकर आप बीच में आ गए। अब आपने कहा यार मुझे तो कोई पसंद नहीं आया। यानी कि आप बीच में से खड़े थे, बीच में ही वापस आ गए दोनों जगह घूमकर। तो सेम कंडीशन यहाँ हुई है, गैप डाउन भी खुल गए हैं, ऊपर भी जा चुके हैं, ऊपर से थोड़ा-सा नीचे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो गैप डाउन ओवरनाइट गैप डाउन खुले थे, उसको हमने रिकवर करने की थोड़ा-सा कोशिश किया। ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात यहाँ पर निकल कर आती है। अब आप लोगों के सामने जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट हैं, उनके बिहाफ़ पर अगर हम यहाँ पर चेकआउट करें कि भाई क क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, उसको देखते हैं। अभी हमारे पास जो सपोर्ट ज़ोन है वो है दोस्तों ये 500 वाला लेवल, है ना? ये 500 वाला जहाँ क्योंकि यहाँ पर राउंड लेवल है और ये अपने आप में एक सपोर्ट का काम भी करेगा, तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। और अगर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये है 24,000 का लेवल। अब आप खुद समझ लीजिए कि 24,000 का राउंड लेवल ऊपर है और 23,500 का राउंड लेवल नीचे है। यानी कि हमारे पास जो रेंज बनी है, 500 की रेंज बनी है। अब इसी रेंज में हमको मार्केट को ये भी बताना है फ्राइडे के दिन कि भाई मेरा आगे का व्यू क्या रहने वाला है। अगर मार्केट दोस्तों इस ज़ोन में खुलता है,
मान लीजिए अगर मार्केट इसी ज़ोन में खुलता है, तो मार्केट के पास क्या कंडीशन है कि मार्केट इस वाले स्विंग के बेस पर, जो ये स्विंग बनाया है, इसके बेस पर काम करे और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ को पॉजिटिव सिनेरियो बनाए 24,000 के आसपास तक, ठीक है? या अगर मार्केट इस तरीके का सिनेरियो नहीं बना रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, 650 के आसपास खुल जाता है, ये वाला स्विंग अगर हमारा ब्रेक हो जाता है, ओपनिंग के टाइम या मार्केट कुछ किसी कंडीशन के कारण, तो फिर मार्केट में क्या रहेगा कि भाई मार्केट यहाँ से वो अपना नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे, नीचे की साइड को आए। हाई पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट नीचे की साइड को आएगा, ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ऊपर जाते हुए क्या है, मार्केट कंसोलिडेट करते घूमते-घामते, क्योंकि उसको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना है। अभी मैक्सिमम लोगों का व्यू है नहीं कि ऊपर की तरफ जाएँगे। अभी मैक्सिमम लोगों का व्यू है डाउन साइड का, है ना? वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, न्यूज़ आ रही है अलग-अलग जगह से, तो ये बात। अगर हम बड़ा गैप अप खुल जाते हैं, 24,000 के आसपास खुल जाते हैं, तो क्या करना है? चुप रहना है। और अगर हम बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं, तो चुप रहना है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम 500 के नीचे गैप डाउन खुल रहे हैं, ठीक है? अगर हम 500 के नीचे गैप डाउन खुल रहे हैं, उसके बाद अगर ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। वेट एंड वॉच की कंडीशन बनी रहेगी। बड़े गैप डाउन और गैप अप में चुपचाप शांति व्यवस्था बनाकर बैठना है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक हम बीच में कर रहे हैं ट्रेड, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 24,000 का लेवल है और यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 23,500 का लेवल है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे आज हम पूरे दिन एक ही जगह पर घूम गए हैं, कल भी इसी तरीके की सिचुएशन बन सकती है, अगर मार्केट इस तरीके की ओपनिंग हमें देता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना है और ऐसी एक्सेस के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।